लूका का सुसमाचार अध्याय 21 वचन 36 मैं पढ़ रही हूँ, आप सब लोग ध्यान देकर सुनिए। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें बहुत महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है, और सलाह नहीं तो आज्ञा दे रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह के मुख से आने वाले जो शब्द है, जो वचन है, वो केवल मानव जाति के लिए एक सलाह के रूप में नहीं है, तो आज्ञाओं के रूप में है। क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है और हम उसकी सृष्टि है। वो जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और हमारे लिए क्या बुरा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो वो बता रहा है, वो जो बोल रहा है, वो हमारे जीवन में, इंसान के हर एक इंसान के जीवन में कितना ज़रूरी है, कितना महत्वपूर्ण है। वो जो बोल रहा है वो करेंगे हम, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जीवन के भागीदार बन जाएंगे। हम अनंतकालीन जीवन के वारिस बन जाएंगे अगर हम उसके वचनों को अंगीकार करते हैं और उस तरह से हम अपना जीवन जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये वचन यीशु मसीह खुद बोला है। और प्रभु क्या बता रहा है इस वचन में? प्रभु कहता है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े रहने के योग्य बनो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु मसीह इस वचन के द्वारा हमें जो करने के लिए बोल रहा है वो है प्रार्थना। प्रभु कह रहा है कि प्रार्थना करो, जागते रहो और प्रार्थना करो। क्यों जागते रहना है और क्यों प्रार्थना करनी है? आगे के वचन में उसने बताया है कि आने वाली ऐसी कुछ घटनाएं होने वाली है। उन घटनाओं के बीच में, उन घटनाओं के सामने तुम खड़े हो सको, उनका सामना कर सको और मनुष्य के पुत्र के सामने यानी प्रभु यीशु मसीह के सामने आप खड़े हो सको, खड़े होने के योग्य बन सको। इसलिए तुम प्रार्थना करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस संसार में एक बात बहुत कम होती जा रही है, और वो बात क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन अभी बहुत कम होता जा रहा है। इस संसार में गिनी चुनी ऐसी कलीसिया है जिनमें परमेश्वर का वचन शुद्ध रूप से सिखाया जाता है, लोगों को सच्चा ज्ञान दिया जाता है, लोगों को जीवन की बातें बताई जाती है, और वहाँ भी परमेश्वर खुद अपने मौजूदगी के द्वारा वहाँ प्रकट हो जाता है, लोगों के जीवन में काम करता है, लोगों को छुटकारा देता है, शैतान के बंधनों से उन्हें मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में परमेश्वर के शब्द अभी कम होते जा रहे हैं, और जहाँ कहीं परमेश्वर के वचनों को बताया जा रहा है शुद्ध रीति से, वहाँ भी शैतान हमले कर रहा है और परमेश्वर के लोगों को तकलीफ दे रहा है। जहाँ से परमेश्वर का वचन सही रीति से बाहर आ रहा है, वहाँ भी शैतान रुकावटें डाल रहा है, ताकि कहीं से भी परमेश्वर का वचन लोगों की ओर तक ना पहुँचे और ना वो जीवन पाए, ना अनंतकालीन जीवन वो पा सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वचन इस संसार में भी कम होते जा रहे हैं। बाइबल में पुराने नियम में अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बताया गया है कि आखिरी दिनों में एक बात का अकाल होने वाला है, और वो बात कौन सी? परमेश्वर के वचनों का अकाल। और वो शुरू हो गया है, वो शुरू हो गया है अकाल। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचनों का अकाल पड़ने वाला है, और मानव जन की आत्माएं तड़पने वाली है परमेश्वर के शब्द के लिए। एक वर्ड सुनने के लिए, एक परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए मनुष्य की आत्माएं तड़पने वाली है आगे के दिनों में। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इसलिए इस संसार में आज बहुत बहुत पैमाने में पाप होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी इंसान के मन में परमेश्वर के लिए डर नहीं है, ना ही उसके कान से, उसके अंदर दिल में परमेश्वर के वचन उतरते हैं। उसको कहीं से कुछ अच्छा सुनाई देने को नहीं मिल रहा है। अभी उसको क्या सुनाई देने को मिलता है? संसार की बातें, किताबें, टीवी, मासिक पत्रिकाएं और फिर मोबाइल, इन सब और बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा आज इंसान की तरफ और इंसान को मिलने वाली जो बातें हैं वो सब संसार की यानी शैतान ने फैलाई हुई बातें हैं। इन सब चीज़ों के द्वारा क्या मिलता है इंसान को? क्या देखता है वो इन सब चीज़ों के द्वारा? हिंसाचार को। संसार में क्या चल रहा है? एक दूसरे को मारा जा रहा है, एक दूसरे के ऊपर बलात्कार किया जा रहा है, कहाँ भ्रष्टाचार चल रहा है, इधर कोई फंसा रहा है, उधर किसी को मार रहा है। ये सब कुछ बुरी बातें संसार में हो रही है, और वही सब सारी चीज़ें टीवी के माध्यम से, किताबों के माध्यम से, मासिक पत्रिकाओं के माध्यम से या फिर मोबाइल के द्वारा आज संसार में लोगों के पास पहुंच रही है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसी फिल्म आज संसार में बनती है कि उस फिल्म में यह सब कुछ भरा हुआ रहता है। आज इंसान जिस संसार में रह रहा है उसके कान के ऊपर, उसके आसपास में ऐसी चीज़ें सब हो रही है, ऐसी सुनने को उसको मिल रही है, ऐसी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, इंसान के मन पर, उसके जीवन पर सारी पापों से भरी हुई बातें उसको सुनाई देनी पड़ती है, देखने को मिलती है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसकी वजह से इंसान को इस संसार में परमेश्वर में चलना, परमेश्वर के वचनों में चलना बहुत कठिन बनता जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के शब्द इस संसार में कम होते जा रहे हैं और शैतान के शब्द संसार में ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ज़्यादा उसकी बातें फैलती जा रही है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसकी वजह से इस संसार में टिके रहना बहुत मुश्किल है, और ख़ास करके जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है और जो आशीषित जीवन जीना शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने स्वर्ग का रास्ता धरा है, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसे परमेश्वर के सादे लोगों को इस संसार में जीना, संसार में चलना, प्रभु में टिके रहना बहुत कठिन होता जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारकर्ता हमें इस वचन के द्वारा इसी बात को समझाना चाहता है। इस बात के द्वारा वो हमें बताना चाहता है कि इस संसार में, इस बुरे संसार में अगर तू टिके रहना चाहती है, तू टिके रहना चाहता है, तो हर समय प्रार्थना कर, हर समय जागते रहे और प्रार्थना करते रहे, तभी तू मुझ में चल पाएगा, तभी तू मुझ में
टिका रहेगा, नहीं तो तेरा ये जीवन रूपी जो तेरी नाव है, ये जो तेरी नाव है जीवन रूपी, वो इस पापी संसार में नष्ट हो जाएगी। क्योंकि शैतान चाहता है कि इंसान का जीवन इन सब सारी चीज़ों से भर जाए, वो बुराई की ओर चलता जाए और उसका जो जीवन रूपी जो उसकी नाव है वो इस संसार में डूब जाए और जाके आखिर में नरक के सागर में मिट जाए। ऐसा शैतान चाहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो इतने सारे लोग आज प्रभु के द्वार में और प्रभु के घर में बैठे हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप यह प्रार्थना में हर हफ्ता आते हैं, लेकिन आप घर पे खुद प्रार्थना करते हो क्या? व्यक्तिगत रूप से आप अपने प्रभु को समय देते हो क्या? प्रभु से बोलते हो क्या? किसी काम के बहाने प्रभु से रिश्ता रखा है, रिश्ता बनाया है, फिर काम हो जाने के बाद प्रभु को टाटा बाय बाय करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझ लो, एक बात ध्यान देकर सुनो। विश्वासी का जीवन, उसके जीवन का आत्मा क्या है? उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता, उसका परमेश्वर के साथ रिश्ता। आप यहाँ प्रार्थना में आए हो, प्रार्थना में आते रहते हो, लेकिन आप यहाँ आते हो, आपकी कोई समस्या है या कोई दुख है जो लेकर आप यहाँ पर आते हो, लेकिन क्या सिर्फ इसी के लिए आप प्रभु के पास आते हो और इसी के लिए आप यहाँ पर पहुँचते रहते हो हर हफ्ता? घर जाने के बाद अपना जीवन आप जीते होंगे, जैसा आप मनमानी भरा जीवन जीते वैसे आप संसार में जाकर जीते होंगे, और सिर्फ यहाँ आकर आप संत की तरफ बैठते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ऐसा दिखावटी जीवन जीने से हमारा कुछ फ़ायदा नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा। हमें गहराई से सोचना है, दिल की गहराई से सोचना है और मन पर लेना है कि मेरे प्रभु से क्या रिश्ता है, मैंने उससे क्यों रिश्ता बनाया है और इस रिश्ते में मुझे कब तक बने रहना है। इसके बारे में हम में से हर एक को सोचना ज़रूरी है और उसके लिए सही कदम उठाना ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप विश्वास करते हो प्रभु पर, तो आपके जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि आप परमेश्वर से एक ऐसा रिश्ता बनाए, निजी रिश्ता बनाए मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि आप परमेश्वर से बात करते रहे। केवल मेरे प्यारे भाई और बहनों, या प्रार्थना घर में आते तभी नहीं, आप जब भी घर पे रहते हो, आप जब भी काम पे रहते हो, किसी सफ़र में रहते हो, आपका परमेश्वर से रिश्ता होना ज़रूरी है, क्योंकि वचन कहता है हर समय प्रार्थना करते रहो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मदर तेरेसा के बारे में आपने सुना होगा। मदर तेरेसा को सब लोग जानते हैं। ये औरत बाहर देश में रहने वाली औरत, लेकिन कुछ सालों पहले वो अपने भारत देश में आई और वो अलग भाषा बोलने वाली थी, लेकिन जब वो अपने भारत देश में आई तो अपने भारत की भाषा भी उसने सीखी, भारत के लोगों के जैसे वो कपड़ा पहनना सीखी, उसने हर बात में उसने अपने खुद को ढाल दिया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक सीधी सादी औरत बन के वो इस भारत देश में रहने लगी। और आप सबको मालूम है, हम सब जानते हैं कि कलकत्ता नाम के शहर में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। कोढ़ियों के लिए उन्होंने बड़ी व्यवस्था और बड़ा काम उन्होंने किया है। आज भी उनके नाम से, आज वो संसार में नहीं, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनके नाम से वो कलकत्ता में उनका काम चालू है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक दिन उनको पूछा गया कि आपने इतना सब कुछ कैसे किया, एक अकेली औरत, और आपने सब कुछ ये कैसे किया? तब उन्होंने कहा कि आराधना यानी परमेश्वर की स्तुति करना या उसको समय देना या उससे रिश्ता रखना, ये जो बात है ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं अपने जीवन में 1 घंटा उसको देती हूँ, जिसके द्वारा मुझे सामर्थ्य मिलती है, ताकत मिलती है। मैं कैसे क्या काम करूँ, कब करूँ, कैसे करूँ, किस तरह से करूँ, ये सारा ज्ञान मुझे प्रभु देता है। अगर ये 1 घंटे का समय मेरे जीवन में नहीं होता तो मैंने जो ये काम किया इसमें से मैं आधा भी नहीं कर पाती, आधा भी नहीं।
मैंने जो कुछ किया वो मैंने नहीं किया, प्रभु ने मेरे द्वारा किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे द्वारा किया, लेकिन कैसे किया? मैंने अपने प्रभु को समय दिया, मैंने अपने प्रभु के साथ रिश्ता बनाए रखा। हर स्थिति में, हर हालत में, बीमारी में, दुख में, संकट में, हर समस्या में मैं प्रभु के साथ जुड़ी रही। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करना यानी क्या? प्रार्थना करना यानी केवल मांगना नहीं, प्रभु मुझे ये दो, प्रभु मुझे वो दो, यानी प्रार्थना नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना यानी हमारा परमेश्वर से एक पिता पुत्र के जैसा रिश्ता होना, पिता पुत्र के जैसा उसके साथ हमारा रिश्ता होना। हम 1 घंटा भले हमारे घर में प्रार्थना करें, या फिर हम 24 घंटे काम में रहते तभी भले प्रार्थना ना करें, लेकिन तो भी हमारी बातचीत हमारे परमेश्वर से, हमारे प्रभु से होती रहनी चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सुनो, अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है, अगर आपके जीवन में आपका परमेश्वर से साथ रिश्ता नहीं है, तो आप इस संसार में, इस पाप के सागर की दुनिया में आप प्रभु में ज़्यादा देर तक, ज़्यादा समय तक चल नहीं पाओगे। आपका जीवन बर्बाद हो जा सकता है, आप गिर जा सकते हो अगर आपका परमेश्वर के साथ रिश्ता नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रार्थना करना हमारे जीवन की महत्वपूर्ण बात है, और इस बात को ही आज विश्वासी लोग कम महत्व देते हैं, ज़्यादा मन पे नहीं लेते इन बातों को। उनको लगता है क्या प्रार्थना करना, 1 घंटा क्या परमेश्वर के सामने बैठना, क्या बात करना, बार बार वही क्या बोलना, बार बार उसकी क्या वही स्तुति करना। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये आम बात नहीं है। प्रार्थना करना, परमेश्वर के साथ समय बिताना, ये आम बात नहीं है, ये बहुत ज़रूरी बात है। और इस संसार में, आज की हालत में, आज की तारीख में, अगर इंसान के जीवन में कोई ज़रूरी और महत्वपूर्ण बात है तो वो है प्रार्थना करना, यानी उसके द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता होना, ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुंदर सिंह, साधु सुंदर सिंह, जो परमेश्वर के एक बड़े मिशनरी होके गए, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया। आज वो स्वर्ग में है परमेश्वर के साथ में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उन्होंने बहुत किताबें लिखी है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो इंसान यीशु मसीह पर विश्वास करता है, अगर उसका जीवन कैसा है, उसका जीवन यानी एक फूलों से, पत्तों से और फलों से भरा हुआ पेड़ के समान विश्वासी इंसान का जीवन रहता है। वो पेड़ जिसके ऊपर फल चढ़े हैं, फल आए हैं, अच्छे पत्ते हैं, फूल है और सुंदर दिख रहा है वो पेड़, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर उस पेड़ की ओर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, उसकी फिक्र नहीं की, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कुछ समय के बाद उस पेड़ का जो महत्व है, उसको जो कीमत है, वो कीमत, उसका महत्व नष्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जल्दी ही वो पेड़ एक जंगली पेड़ बन जाएगा अगर उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। वैसे यीशु मसीह कहता है कि मेरे ऊपर विश्वास करने वाला भाई या बहन अगर मेरे साथ समय बिताने में अनास्था करेगी, अनास्था यानी परमेश्वर के लिए कोई लगन नहीं, परमेश्वर के लिए कोई प्यार नहीं, उसके लिए कोई प्यार नहीं, लगन नहीं, ना लगन रखते हुए, ना प्यार रखते हुए अगर वो मेरे साथ समय ना बिताए, तो जल्दी ही वो अपनी आशीषित अवस्था से गिरने लगेगा और फिर उसी रास्ते पर चला जाएगा जहाँ से उसको मैंने बुलाया था। फिर उसी रास्ते पर उसका जीवन चला जाएगा, उसी पाप की हालत में वो पहुँच जाएगा अगर उसने मेरे साथ समय नहीं बिताया, उसने मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम में से हर एक को सोचना चाहिए और इसकी ओर ध्यान देना चाहिए, लेकिन बहुत सारे विश्वासी लोग इस चीज़ को अनदेखा करते हैं। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी की वजह से बहुत सारे लोगों को जीवन में बीमारियों का सामना करना पड़ता है। ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो भी बीमारी है शरीर में, विश्वास करते हैं तो भी बार बार कोई ना कोई दिक्कतें जीवन में आती रहती है।
विश्वास करते हैं लेकिन तो भी कोई समस्या हल ही नहीं हो रही है। विश्वास करते हैं लेकिन जो मांगते वो मिलता ही नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? क्यों नहीं मिलता है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, कहीं तो हमारा जो रिश्ता है उस रिश्ते में कुछ तो बनावटी है, बनावट है हमारा कोई तो रिश्ता। ये मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो बनावटी बातें हमारे रिश्ते में है वो हमें निकालनी चाहिए और हमें रिश्ते में मजबूत बनना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह कहता है यही एक बात है, यही एक जो चीज़ है अगर हम करेंगे अपने जीवन में तो ही मेरे प्यारे भाई और बहनों आने वाली घटनाओं का हम सामना कर पाएंगे और यीशु मसीह के सामने हम खड़े हो पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन कहता है जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो। जागते रहो मेरे प्यारे भाई और बहनों कि कहीं से शैतान आपको फंसा रहा है क्या, कहीं से आपके जीवन में ऐसी कुछ बातें कर रहा है क्या, या किसी ऐसे पाप में आपको अभिलाषा देकर उसमें गिरा रहा है क्या। बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको यीशु मसीह के पास आने पर भी पाप करने की लालसा उनकी जाती नहीं। जो पाप से प्रभु ने बाहर निकाला है वही पाप वो बार बार करते रहते हैं, प्रभु के पास क्षमा मांगते हैं, फिर से उसी में गिरते रहते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, उनको ऐसा लगता है यीशु मसीह क्षमा देता है, वो दया का सागर है, लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों एक दिन वो हद आ जाएगी, उसके बाद प्रभु से आपको क्षमा नहीं मिलेगी। विश्वास में है, प्रार्थना में है, आते हैं, सब देखते हैं, सुनते हैं, प्रभु का सामर्थ देखते हैं, तो भी मेरे प्यारे भाई और बहनों अपने जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं जो वो निकालते नहीं। पछतावा करते लेकिन पश्चाताप नहीं करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। जागते रहो। क्यों जागते रहो? क्योंकि शैतान सिंह की तरह गरजने वाला, जो शैतान सिंह की तरह गरजता है, वो देखता है, वो राह में रहता है, टाक में रहता है कि किसको मैं खाऊं और निगल जाऊं, किसको खाऊं मैं किसको निगल जाऊं। वो उसके लोगों को नहीं निगलता है, वो परमेश्वर के लोगों के पीछे पड़ा रहता है। कहीं तो ये पाप करे, कहीं तो ये पाप करे और मैं इसको निगल जाऊं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग या प्रार्थना में आते हैं लेकिन प्रार्थना नहीं करते हैं, परमेश्वर से घर यहाँ तक का उनका रिश्ता रहता है लेकिन घर जाने के बाद उनका रिश्ता नहीं रहता है। ऐसा मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर समय यानी क्या? हर समय यानी हमारे जीवन में कई सारे समय आते हैं, दुख का समय आता है, कभी हमें बीमारी का सामना करना पड़ता है, कोई संकट का सामना करना पड़ता है। ये सब सारी चीज़ें हमारे जीवन में शैतान लेके आता है, लेकिन प्रभु कहते हैं हर समय तो प्रार्थना कर। जब अगर आपको कोई अभिलाषा होती है, कोई पाप का मोह जाल शैतान आपके ऊपर लाता है, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रार्थना करो। उस बात से बचने के लिए, उस चीज़ से बचने के लिए, बीमारी से चंगाई होने के लिए प्रार्थना करते रहो। हर बात में, हर स्थिति में आप परमेश्वर से बातें करते रहो, प्रार्थना करते रहो और पाप की क्षमा पाते रहो। प्रभु यीशु मसीह के लहू में खुद को धोते रहो। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, शैतान के चंगुल से आप इसी तरह से बाहर आ सकते हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। जैसे एक आध भाई है जिसको बहुत सालों से शराब का व्यसन था, यहाँ आने के बाद प्रभु की दया उनके ऊपर हो गई, उनका शराब का व्यसन छूट गया। अभी वो नए रास्ते पर आ गए, स्वर्ग के रास्ते पर उन्होंने चलना शुरू किया है। अभी वो अपने जीवन में बहुत आनंदित है, उन्हें पवित्र आत्मा मिल गया है, अभी वो नई खुशी का जीवन जी रहे हैं। लेकिन आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह पर आपने विश्वास किया लेकिन शैतान ने आपको छोड़ा नहीं है। विश्वास करने के बाद हमारे जीवन पर का शैतान का अधिकार चला जाता है, ये बात सच है, लेकिन वो हमारा पीछा नहीं छोड़ता मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि वो आखिर दम तक कोशिश करता रहेगा कि कहीं से तो हम उसके जाल में फंस जाए। हालेलुया, हालेलुया। जब एक भाई शराब के व्यसन से छूट जाता है, बाहर निकलता है और फिर प्रार्थना में आने लगता है, तो जब वो अंधेरे में था, शराब पीता था, तब उसके भी कई सारे दोस्त रहते थे। तो जब ये शराब पीने नहीं जाता है, शराब का व्यसन इसका छूट गया है, तो वही दोस्त सोचने लगते हैं कि ये तो हमारे साथ बैठा था, शराब पीता था, अभी शराब नहीं पीता है। तो शैतान उनका इस्तेमाल करेगा, उसके पास जाएगा और उसे कहेगा हम तुझे शराब पिलाएंगे फोकट में, तू हमारे साथ चल और शराब पीने। हालेलुया,
हालेलुया। तो शैतान हमें छोड़ता नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो हमें क्या करना है, प्रार्थना का जो हथियार है परमेश्वर ने हमें दिया है उसका इस्तेमाल करें और परमेश्वर से सीधा कांटेक्ट करें, उस परमेश्वर से सुरक्षा मांगे। अगर ऐसी कोई समस्या आ खड़ी होती है, कोई भी संकट समस्या आता हो आपको दिखाई देता है, तब आप परमेश्वर से कांटेक्ट में आ जाओ, परमेश्वर के साथ कांटेक्ट में आ जाओ, उसके साथ बात करो, प्रार्थना करो, सुरक्षा मांगो। प्रभु मुझे ऐसा करने का ऐसा ये पाप करने का मोह हो रहा है, अभिलाषा हो रही है, मुझे ये नहीं करना है प्रभु, मैं जानता हूँ लेकिन मुझसे होना मेरा मन कर रहा है, प्रभु मैं क्या करूँ, प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे सुरक्षा दे, प्रभु मुझे बचा। आप अपने घर में 1 घंटा 24 घंटे में से 1 घंटा निकाल कर खुद एक व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर से प्रार्थना में समय दो, उससे आपकी आत्मा में बहुत ताकत और बल आ जाएगा, सामर्थ आ जाएगा, जिसके द्वारा शैतान आपको कभी भी परमेश्वर के रास्ते से भटका नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिन भर में परमेश्वर की से बातें करते रहो, हर स्थिति में परमेश्वर को पुकारते रहो, उससे सुरक्षा मांगते रहो, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों प्रार्थना जो है ये हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है और यही परमेश्वर ने हमें बढ़िया हथियार दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह कहता है आने वाली सारी घटनाओं से बचने के लिए और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य होने के लिए तुम्हें ये बात करनी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन में जो बताया है कि आने वाली इन घटनाओं के बारे में, आने वाली घटनाएं कौन सी है। अगर आप इस अध्याय को पढ़ेंगे, 21 अध्याय को बाद में आप पढ़ सकते हो, इस अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने उन सारी बातों को बताया है जो इस संसार के आखिरी दिन होने वाली है, आखिरी दिन होने वाली है। क्या होने वाला है मेरे प्यारे भाई और बहनों, इन वचनों को अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस संसार का आखिरी दिन आने जा रहा है। इस संसार को आखिरी दिन है, इस संसार को आखिरी दिन है और उस आखिरी दिन के बाद सब खत्म होने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बहुत सारे लोगों को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि ये संसार खत्म होने वाला है, इस संसार को भी आखिरी दिन है। लेकिन ये बात सच है, ये जो संसार में आज हम जी रहे हैं, आज हमने ये नया दिन देखा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कल का दिन तो हमें नहीं मालूम है, लेकिन शायद कल का भी दिन आने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको मालूम है बाइबल कहती है कि इस संसार को आखिरी दिन भी है। आखिरी दिन यानी वो दिन आखिर का दिन रहेगा, उसके बाद कुछ अलग होने जा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया तो पहले परमेश्वर ने जो संसार को बनाने की शुरुआत की, तब परमेश्वर ने कैसे संसार को बनाया, क्या क्या चीज़ें बनाई, कैसे सूरज बनाया, धरती बनाई, चांद तारे बनाए, वो उसने पहले दिन क्या बनाया वो सब बाइबल में लिखा हुआ है। दूसरे दिन क्या बनाया वो बाइबल में लिखा हुआ है। तीसरे दिन क्या बनाया, चौथे पाँचवें दिन क्या बनाया, वो सब बाइबल में उत्पत्ति की किताब में लिखा हुआ है। परमेश्वर ने पहले के दिनों में जो कुछ बना वो सब अच्छा बनाया, बहुत सुंदर, सब कुछ सुंदर बनाया। ये दिन जो पहले दिन थे बहुत आशीषित दिन थे। मेरे प्यारे भाई बहनों, तब से लेकर आप तक हम इस दिन में आ गए हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, आखिरी दिन जो आने वाला है वो दिन इस संसार का आखिरी दिन है। मतलब उस दिन इस संसार को फुल स्टॉप लगने वाला है, फुल स्टॉप। हालेलुया। यानी उसके बाद फिर दिन नहीं होगा, रात नहीं होगी, फिर कोई कमाने नहीं जाएगा, कोई कष्ट मेहनत नहीं करेगा, कोई खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, उसके बाद कुछ नहीं होगा। दुनिया में जो अभी चल रहा है वो सारी बातें बंद हो जाएगी उस दिन के बाद, क्योंकि वो दिन लास्ट का दिन है, आखिर का दिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
मेरे प्यारे भाई और बहनों, आखिरी दिन आने वाला है, इस संसार का न्याय होने वाला है और न्याय प्रभु यीशु मसीह करने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाले हैं। बाइबल में इसी अध्याय में प्रभु ने बताया है कि संसार में क्या क्या होने जा रहा है। वैसे तो इस संसार में सब कुछ हो रहा है प्रभु के वचनों के अनुसार, लेकिन ये बातें और बढ़ती जाएंगी। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कभी तो दुनिया सुधर जाएगी, कभी तो दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि उनकी कोशिश है कि इस संसार को स्वर्ग बनाए। बहुत बड़ी बड़ी खोज वो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें इस दुनिया में बन रही है, खड़ी हो रही है। लोगों को ऐसा लगता है कि अभी आशा है, उम्मीद है कि इस संसार में कुछ अच्छा होने जा रहा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये सिर्फ दुनिया के लोगों के लिए है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, सच्चाई में परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार में और अभी कुछ अच्छा बनने वाला नहीं है, बल्कि और ये दुनिया पाप में डूबती जाने वाली है। और जितना पाप होता रहेगा, जितना पाप बढ़ता रहेगा, उतना संसार का आखिरी दिन जल्दी पहुंचने वाला है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह कहता है कि आखिरी दिनों में ऐसा होने वाला है कि जाति जाति पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। और आज ये संसार में हो रहा है। पहले भारत एक ऐसा देश था, इतने सारे भाषा और जाति के लोग रहते इस देश में, लेकिन तो भी एक एकता थी। लेकिन आज कितने सालों से भारत देश में भी राज्य राज्य में लड़ाइयाँ हो रही है। राज्य राज्य की बात छोड़ो, देश देश में भी तो लड़ाई हो रही है, लेकिन अभी घर घर में भी लड़ाइयाँ हो रही है। आसपास पड़ोस वाले भी एक दूसरे से लड़ रहे हैं और घर में भी भाई बहन से लड़ाई हो रही है। बच्चों में और माँ बाप में लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। चढ़ाई करेंगे, एक दूसरे पर चढ़ाई करेंगे, ऐसा प्रभु ने कहा था और वचनों के अनुसार इस संसार में हो रहा है। अकाल हो जाएंगे, भूईडोल हो जाएंगे, जगह जगह महामारियाँ आ जाएंगी। ऐसे वचन में प्रभु ने यहाँ पे बताया है। सूरज, चांद, सितारे और आसमान में बड़े बड़े चिन्ह होंगे। आकाश की जो शक्तियाँ है, ताकत है, वो हिलाई जाएगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये सारी बातें सुनने के बाद या पढ़ने के बाद हमें सच नहीं लगता है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई और बहनों, 6000 साल इस दुनिया को होने को आए। 6000 साल में कितनी पीढ़ियाँ आई, पीढ़ियाँ चली गई, लेकिन आसमान ऊपर है, धरती है, आसपास जो हम देखते हैं पेड़ पौधे, नदियाँ, पहाड़, सब कुछ है। वो तो कुछ गया नहीं है, लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं, लेकिन ये तो सब है। इसलिए लोगों को विश्वास करना कठिन जाता है कि कैसे हो सकता है, कैसे पृथ्वी टल सकती है, कैसे आकाश चला जा सकता है। यीशु मसीह ने कहा है कि आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, आकाश चला जाएगा, लेकिन मेरी बातें कभी न टलेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सब टलने वाला है, सब निकलने वाला है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। इस आकाश के लिए और इस धरती के लिए भी परमेश्वर का वचन है, उसका वचन भी पूरा हो जाएगा और नया आकाश उसके वचनों के अनुसार और नई पृथ्वी आने वाली है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जब ये सब चालू रहेगा, ये संकट के समय, ये दुख के समय जब चालू रहेंगे, तब आसमान से यीशु मसीह बादलों के ऊपर सवार होकर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आसमान में आएगा, उसके साथ दिव्य दूतों की सेना होगी। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, वो पूरे संसार का इंसाफ करने वाला है। ये बात सच है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो आज प्रभु के घर में, उसके मंदिर में बैठे हो, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को प्रभु ने चुना है। क्यों चुना है? आपको अनंतकालीन जीवन देने के लिए चुना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपका जो चुनाव है, वो चुनाव आपको गहराई से समझना ज़रूरी है। आपकी जो बुलाहट है, वो बुलाहट आपको गहराई से समझना और उसके ऊपर काम करना आपको बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए प्रभु ने आपको इलाज दिया है कि मेरे बेटे,
मेरी बेटी मुझसे रिश्ता रख, मुझसे रिश्ता बनाए रख, तो ही तू इस दुनिया के पाप के सागर में टिक पाएगा, चल पाएगा और आखिरी में तू मेरे साथ स्वर्ग में पहुंच पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार का आखिरी दिन आने वाला है। संसार के दिन ख़त्म होने वाले हैं। कोई भी संसार में आखिरी दिन तक नहीं रहने वाला है। लोग आते हैं, जाते हैं और संसार भी निकलने वाला है। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार करेंगे और यीशु मसीह के वचनों के ऊपर अपना जीवन खड़ा करेंगे, उसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे, वो कभी नहीं नष्ट होंगे, कभी नहीं, वो नष्ट नहीं होंगे। उनका जीवन इस संसार में जब तक वो रहेंगे, उनका जीवन आशीषित बना रहेगा। वो जो चाहेंगे प्रभु से पाते रहेंगे, प्रभु से उनका सही रिश्ता रहेगा, प्रभु से वो बातें करते रहेंगे, उनको आशीषें मिलती रहेंगी। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और जो आखिरी संसार का जो इंसाफ और न्याय होने वाला है, उस न्याय के दिन जो परमेश्वर से रिश्ता बनाए हुए लोग हैं, परमेश्वर के साथ जिनका सही रिश्ता है, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, रिश्ता परमेश्वर से हम कब बनाते हैं? जब हम उससे प्यार करते हैं, जब हम उससे प्रेम करते हैं। प्रेम करते हैं तभी हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रेम करते हैं तभी हम 1 घंटा प्रभु के सामने बिताते हैं, प्रेम करते हैं तभी हम प्रार्थना के लिए आते हैं, प्रेम करते हैं तो भी हम बारिश में या कौन से भी ट्रैफिक में हम प्रभु के घर में आना पसंद करते हैं, क्योंकि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु से रिश्ता बनाना यानी प्रभु से प्रेम करना है। प्रभु से रिश्ता बनाना यानी प्रभु से प्यार करना है, प्रभु से लगन रखना है। ये लगन आप रखेंगे, प्रेम करेंगे और प्रभु से रिश्ते में रहेंगे, तो आने वाली सारी घटनाओं से आप बचने में, और प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य का पुत्र है, वो जब भी न्याय करने के लिए आने वाला है, उसके सामने खड़े होने के आप योग्य बनोगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। तो आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, वहाँ पे विश्वास से हाथ रखिए। अगर वहाँ हाथ नहीं रख सकते तो आप अपने सीने पर हाथ रखिए और विश्वास कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह मुझे इसी वक्त चंगा करेगा। विश्वास कीजिए कि वो आपके जीवन में जो दुख समस्याएं हैं, उनमें कार्य करेगा और वो आपको मुक्त करेगा। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हे महान स्वर्गीय पिता, इसी क्षण जिन भाई बहनों ने तेरा वचन सुना है, उनके लिए मैं तुझसे विनती करती हूँ, इनके जीवन पर तेरी स्वर्ग से महान कृपा भेज। उनके जीवन में तेरा महान प्रेम और महान सामर्थ प्रकट कर और उनको आशीषित कर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपकी शरीर की हर बीमारी इसी क्षण निकल जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके जीवन का हर एक दुख और हर एक समस्या इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसी क्षण निकल जाए। शैतान का हर एक बंधन आपके जीवन और परिवार से इसी क्षण टूट जाए। सब अशुद्ध आत्माओं को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़ के निकल जाओ और उनमें फिर से वापस मत आना। प्रभु यीशु मसीह के महान आनंद और महान शांति से आपके दिल भर जाए और प्रभु यीशु मसीह के महान आशीष आपके परिवार पर आ जाए। आमीन।